गू सोचने लगा, यदि हमारे होते हुए, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान ने हमको अपनाया है, यदि हमारे होते हुए यदि भरत कोई गलत लक्ष्य लेकर आया है और वो गंगा पार करे, तो हम भगवान के सेवक कैसे कहलाएंगे। इसलिए कहते हैं गुराज एकदम रोष में आ गया, अपने पूरे समाज को एकत्रित करता है। पूरे समाज के लोगों को कहा कि मैंने सुना है भरत जो है, अवध का राजकुमार जो है, एकदम लश्कर को लेकर के बन आ रहा है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि वो राम जी के साथ युद्ध करने को आया है। इसलिए मैंने आज तक अपनी जाति के लोगों को, गू ने कहा, मैंने आज तक आप लोगों से कुछ विशेष वो नहीं किया, लेकिन आज मैं पहली बार एक मांग कर रहा हूं, सब लोग ऐसा करो, अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के और गंगा के घाटों पे ऊपर जाकर बैठ जाओ। जब तक एक भी व्यक्ति के शरीर में प्राण है, तब तक अवध का एक भी आदमी गंगा पार नहीं होना चाहिए। एकदम गुराज ने ऐसी सूचना देना शुरू कर दी। अपना वस्त्र मंगाया, वस्त्र पहन लिया, अपना एकदम धनुष बाण शस्त्र जो थे हाथ में लिए, और कहते हैं गुराज गंगा जी के घाटों को रोकने के लिए तैयार होता है। इसका अर्थ यह होता है कि साधक के, भरत जी के पहले यात्रा में सबसे पहले यह विघ्न आया कि नियम भंग हुआ। ये दूसरा विघ्न ये आया कि जब साधक की साधना कुछ और आगे बढ़ जाती है, क्योंकि भरत जी की यात्रा अब आगे बढ़ चुकी है, जब साधक की साधना कुछ और आगे बढ़ जाती है तो कभी कभी समाज के लोग उसका गलत अर्थ करते हैं और विरोध करते हैं। तो आज जो है गुराज सब समाज को सूचना देने लगा कि जब तक एक भी व्यक्ति जीवित है, कोई अवध का वासी गंगा पार नहीं होना चाहिए। और कहते हैं गुराज अपने समाज के लोगों के साथ में जैसे ही अपने घर से निकलने की वो करने लगा, इतने में कहीं बाईं ओर से छींक हुई, और जब ये छींक हुई तो गुराज ने सोचा कि इसका क्या अर्थ होगा ऐसे शकुन का। एक बुजुर्ग व्यक्ति, वडील व्यक्ति ने कहा गुराज को कि गुराज मुझको लगता है कि भरत जो इतने लोगों को लेकर के आ रहा है, तो भरत संघर्ष के लिए नहीं आ रहा, भरत भगवान को मनाने के लिए आ रहा है। ये बाम ओर की जो छींक है, ये मंगल की निशानी मुझे लगती है, और मुझको लगता है भरत भगवान को मनाने के लिए आ रहा है। और गुराज तुम बिना विचारे मान लीजिए संघर्ष के लिए भरत जी के आगे खड़े हो जाओ, तो ये तो विवेक नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं। इसलिए तुम ऐसा करो, पहले भरत जी की परीक्षा करो कि भरत जी क्या कारण लेकर आए हैं, उसके बाद तुम जो फैसला हो जाएगा वैसा करना। गुराज को इस वृद्ध व्यक्ति की बात अच्छी लगी, और कहते हैं गुराज कहने लगा कि तुम अब मुझको ये बताओ कि भरत जी की कैसे परीक्षा हो कि वो युद्ध के लिए आ रहे हैं अथवा तो वो भगवान को मनाने के लिए आ रहे हैं। गुराज को बताया गया कि तुम ऐसा करो, भरत जी के आगे 3 प्रकार की भेंट लेकर जाओ, तो अपने आप निर्णय हो जाएगा कि वो क्या भाव लेकर आए। भरत जी के आगे तुम भेंट में ऐसा करो, एक तो कंदमूल फल लेकर जाओ, दूसरे तुम खग मृग आदि लेकर के जाओ, तीसरे तुम मीन आदि ऐसे पदार्थ लेकर के जाओ। यदि भरत जी सब चीजों का त्याग करके केवल फल फूल को स्वीकार करेंगे तो समझ लेना भरत सात्विक है और वो भगवान के चरणों में भगवान को मनाने के लिए जा रहा। देखिए प्राचीन काल में जीव के स्वभाव का अंदाज जो था वो उसके आहार से लगाया जाता था। आज यहां पर भरत जी के आगे परीक्षा के लिए खाद्य सामग्री को यानी खगमृग आदि ऐसी वस्तु को ले गए, उसके बाद कंदमूल फल को ले गए, कुछ अन्य वस्तुएं ले गए। यहां भारतवर्ष में मनुष्य की पहचान आहार से होती थी, क्योंकि आहार का जो है मन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। हम पहले भी कथा में चर्चा कर चुके हैं कि इंसान जैसे अन्न का उपयोग करता है वैसा ही उसका मन होता है। आप अधिक तीखे पदार्थ, अनेक प्रकार के कुछ खट्टे पदार्थ, खटरस आदि पदार्थों का अधिक प्रयोग करेंगे तो आपकी वृत्ति जो है मन की वो तामसी हो जाएगी। आप अधिक मिष्ठान आदि ऐसे कुछ और तरल पदार्थों की ओर ज्यादा रुचि रखेंगे तो मन राजसी हो जाएगा।
आप सात्विक आहार करेंगे तो मन में सात्विकता आएगी। तो आहार का मन के ऊपर बहुत बड़ा असर होता है। इसलिए जिसको साधना करना है वो जीवन में अपने आहार का विशेष ख्याल रखे। आजकल सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है, हम लोगों का आहार शुद्ध नहीं है, खान पान इतना दूषित हो गया है, इसीलिए समाज में कलह बढ़ रही है, समाज में तमोगुण बढ़ रहा है, समाज में संघर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। आहार जब तक शुद्ध नहीं होता तब तक मन निर्मल नहीं होता। आजकल खान पान इतना दूषित हो गया है, एक तो कुदरती ऐसी समस्या आ गई है कि कोई शुद्ध वस्तु वैसे ही नहीं मिलती, प्रत्येक वस्तु में जहर, मान लो जहर मिला हुआ है। आज जो अन्न पैदा होता है उसमें जो खाद आदि का उपयोग होता है वो सभी जहरीले पदार्थ है, उससे पैदा हो रहा है। जितने वृक्ष आदि हैं फलदार, उनके अंदर भी वही खाद दिया जाता है, तो उसमें भी वो तत्व नहीं है। सब्जियों को ले लो, फलों को ले लो, आप अन्न को ले लो, सभी हमारा अन्न भी दूषित होता जा रहा है। और जो कुछ वहां से आता है, मान लो खेत में से, पेड़ के ऊपर से, वहां तक ठीक है, उसके बाद जब हमारे पास आता है घर में, रसोई में, तो फिर उसके बाद जो बचा कुछ कोई बची हुई जो कसर होती है वह रसोई में हम लोग निकाल लेते हैं। बढ़िया छौंक लगना चाहिए, उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें राई भी होनी चाहिए, उसमें गरम मसाला होना चाहिए, उसमें अदरक चाहिए, उसमें लहसुन चाहिए, उसमें प्याज चाहिए। आजकल तो मसालों के नाम मेरे को तो आते नहीं, ये माताएं बहुत जानती हैं। वो आता है ना दोपहर में एक प्रोग्राम, एक दिन मैं बैठा था किसी के घर पे, किसी बच्चे ने टेलीविजन खोला तो वो एक प्रोग्राम, उसमें वो बताते हैं दुनिया भर का ग्रह